दीपावली की रात आगरा में खून। भाभी ने देवर का काट दिया प्राइवेट पार्ट। दिवाली की रात जब चारों तरफ रोशनी, मिठास और खुशियों का माहौल था, उस वक्त उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के एक छोटे से गांव खेड़ी में ऐसा खून से लथपथ मंजर देखने को मिला जिसने पूरे गांव ही नहीं पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया। हाँ, बात हो रही है उस वारदात की जहां एक भाभी ने अपने ही देवर का प्राइवेट पार्ट काट दिया। सुनकर रूह कांप उठेगी, पर यह सच्चाई है और यह सब हुआ दीपावली की रात। जब बाकी लोग पटाखे जला रहे थे, वहीं एक घर में मातम का पटाखा फूट गया। घटना आगरा के बरहन थाना क्षेत्र के खेड़ी गांव की है। समय था रात के करीब 2 बजे। पूरा गांव दीपावली की रौनक में डूबा हुआ था। इसी बीच घर के एक कमरे से आई दिल दहला देने वाली चीख ने सबको सन्न कर दिया। पीड़ित युवक, जो कि उत्तराखंड की अल्ट्राटेक कंपनी में मैनेजर के पद पर काम करता है, अपनी दीपावली की छुट्टियां मनाने गांव आया था। रात को वो अपने कमरे में कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहा था। थोड़ी देर बाद थक कर वहीं सो गया। लेकिन उस रात उसके घर में किसी और की भी एंट्री हुई थी, उसकी भाभी की, जो आगरा से देर रात गांव पहुंची थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि वो क्या करने वाली है। रात करीब 2 बजे भाभी ने धीरे से दरवाजा खोला, कमरे में दाखिल हुई और अंदर से कुंडी लगाकर दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद जो हुआ वो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला था। उसने धारदार हथियार उठाया और सोए हुए देवर पर हमला कर दिया। देवर सो रहे थे इस वाले रूम में, वो उधर सो रही थी मेरी दौरान। कौन सो रहे थे? कौन? मेरे देवर। क्या नाम है? उनका नाम योगेश। जी, योगेश। योगेश। तो ये योगेश के साथ में जो घटना हुई है, लोग आरोप लगा रहे हैं कि उनने भाभी को जबरदस्ती पकड़ लिया था, इसलिए भाभी ने उनका लिंक काट दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने 3-4 महीने पहले जब उनकी नौकरी लग गई, उसके बाद उस औरत ने धमकी दी है कि अगर मेरी बहनों से शादी नहीं करोगे तो तुम्हें फंसा देंगे सबको और यहाँ से लाशें उठेंगी। तो इस चक्कर में उसने ये सब करा है। जो आपके देवर हैं कहाँ नौकरी करते हैं? उत्तराखंड में। ये जो महिलाएं हैं जिसने लिंक काटा, वो कहाँ रहती हैं? वो आगरा में रहती है। इस समय कहाँ पर है? इस समय पता नहीं, भाग गई यहाँ से, पता नहीं कहाँ। घटना लगभग कितने बजे की घटना है? 2 बजे की। एक बार सीधा प्राइवेट पार्ट पर। देवर की दर्द से निकली चीखें पूरे घर में गूंज उठी। परिवार के लोग दौड़े, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। किसी तरह दरवाजा तोड़ा गया और सामने का नजारा देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। खून से लथपथ योगेश फर्श पर तड़प रहा था। तुरंत उसे आगरा के सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, लेकिन हालत इतनी गंभीर थी कि डॉक्टरों ने बिना वक्त गंवाए उसे दिल्ली एम्स रेफर कर दिया। पुलिस को जब घटना की सूचना मिली तो थाना बरहन के इंस्पेक्टर मौके पर पहुंचे। कमरे की हालत देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। जगह जगह खून के छींटे थे और हथियार गायब था। लेकिन असली सवाल यह है कि भाभी ने ऐसा क्यों किया? क्या किसी विवाद ने उसे इस हद तक पहुंचा दिया, या फिर इस रिश्ते के पीछे कुछ और कहानी छुपी थी? पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि परिवार में लंबे समय से कुछ तनाव चल रहा था। भाभी और देवर के बीच व्यक्तिगत मतभेद थे। कुछ ग्रामीणों का कहना है कि दोनों के बीच कभी करीबी रिश्ता था, जो अब जलन और बदले में बदल गया था। हालांकि पुलिस ने इस पहलू पर फिलहाल कुछ भी कहने से इनकार किया है। वारदात को अंजाम देने के बाद भाभी मौके से फरार हो गई। उसके मोबाइल का नेटवर्क भी बंद है। पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में जुटी हैं। गांव में चर्चा है कि वह आगरा या मथुरा की ओर भागी है। थाना प्रभारी ने बताया कि हम सभी एंगल से जांच कर रहे हैं। मामले के पीछे पारिवारिक विवाद या व्यक्तिगत दुश्मनी, दोनों की संभावना है। गांव में अब सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग कह रहे हैं, कभी नहीं सोचा था कि दीपावली की रात इतनी डरावनी भी हो सकती है। जिस घर में खुशियों की तैयारी थी, वहीं अब मातम का माहौल है। पीड़ित के परिवार के लोग अब भी सदमे में हैं। भाई मुकेश कुमार ने बताया, रात को बस एक चीख सुनाई दी, फिर सब कुछ खत्म हो गया। स्थानीय लोग इस घटना से दहशत में हैं। कुछ कह रहे हैं ये सिर्फ पारिवारिक विवाद नहीं, बल्कि मानसिक अस्थिरता का मामला भी हो सकता है। तो कुछ इसे अंधे प्यार और जलन की कहानी बता रहे हैं। पुलिस अब मनोवैज्ञानिक एंगल से भी जांच कर रही है और आरोपी महिला की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमों को भेजा गया है। इस घटना ने फिर एक बार सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जब एक रिश्ता जो प्यार, सम्मान और विश्वास पर टिका होता है, वो अगर नफरत और बदले में बदल जाए तो उसका अंजाम कितना भयावह हो सकता है। दिवाली की रात जो खुशी और रोशनी लेकर आई थी, वो अब इस परिवार के लिए हमेशा के लिए अंधेरे में बदल गई है। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और वादा किया है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर सख्त सजा दिलाई जाएगी। अगर आपको ये खबर चौंकाने वाली लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही सच्ची और रियल स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।